यारा हो यारा तेरी यादाओं ने मारा, बिन तेरे बिन जियो कैसे, जीना मुश्किल हमारा। यारा हो यारा तेरी यादाओं ने मारा। लवली स्टूडेंट, आप इस गाना को सुने और यह गाना किसने गाई है? देवी ने गाई हुई है, एक यार के प्रति। किसके प्रति? यार के प्रति। हाँ, यार के प्रति गाई हुई है। हम सांस्कृतिक दुनिया में अपनी स्किल को डेवलप आप लोगों के करने के लिए दिल में सोचते हैं कि आप का हमेशा मन खुश रहे और आप आगे की तरफ खुश हो करके आगे की तरफ कैसे बढ़े, इसलिए आपको ये थोड़ा सा हम आपके सामने हम प्रस्तुत किए। प्यारे विद्यार्थियों, हम यह कहना चाहेंगे, चांद के पास सितारे बहुत है, चांद के पास सितारे बहुत है, हमारे जैसा दोस्त बहुत है, हमारे जैसा दोस्त तेरे पास बहुत है, लेकिन आपके जैसा दोस्त हमारे पास एक ही है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यह कहना चाहेंगे कि अपने माइंड से, अपने दिमाग से आप अपने दोस्ती को बढ़ावा दीजिए, दोस्तों के दिल को अट्रैक्ट कीजिए, अपने ओर खींचिए, ठीक है। कभी कभी आप ये देखेंगे, और हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि दोस्त, एक दोस्त जैसे वरीय पदाधिकारी को भी आप दोस्त बना लीजिए, आप अपने गुरु को भी दोस्त बना लीजिए, अपने भाई को दोस्त बना लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने समान वाले को ही सिर्फ आप दोस्त बनाइए, फ्रेंड की तरह रहिए, अपना दिमाग उसमें लगा के रहिए। आपके वरीय पदाधिकारी आपको इस तरह से आपके पीछे लगते हैं जैसे चूहा के पीछे बिल्ली लगता है। किसके पीछे? चूहा के पीछे बिल्ली। हाँ, अगर बिल्ली चूहा को देख ले तो क्या छोड़ेगा? नहीं, सटाक से जाके पकड़ता है। उसी तरह सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी जो आपका बॉस है वह इस तरह से खड़ा है जैसे कि चूहे को बिल्ली पकड़ता है। इस तरह से आपके अंदर निगाह बना करके रहेगा कि कैसे आपको वह दबोच ले, किस तरह से आपको वह पकड़ ले। इस तरह से वरीय पदाधिकारी का भी दिमाग रहता है कि छोटे को कैसे खींच ले। अब हम करेंगे क्या? अगर हम चूहा की तरह उसमें खा जाएगा वो, तो हमको क्या करना है? दिमाग अप्लाई करना है। क्या दिमाग अप्लाई करना है? आप अगर सर से बात करेंगे तो सर भी आपको डांट देगा, बैठो, इस तरह से कर देंगे। तो आप सीखिएगा कैसे? बार बार आप जाते हैं तो आपको डांट देते हैं, तो आप उससे दोस्ती कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दोस्ती। इस तरह से दोस्ती कर लीजिए ताकि उसको लगे कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है। आप अपने वरीय पदाधिकारी से भी दोस्ती करके रहिए, और दोस्ती करके रहिए ताकि उसको लगे कि ना हमारा सब बात सुनता है, ठीक है ना। तो दोस्त बन के रहिएगा, दिमाग लगा करके अगर चलिएगा तो आपको ज़िंदगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्त बन करके नहीं रहिएगा, दिमाग बना करके नहीं रहिएगा, तो आपका हाल वही चूहे की तरह होगा, वो बैठे हुए हैं खाने के लिए, ठीक है। इसलिए आप प्यार भरा शब्द दूसरे को बोलिए, आप प्यार भरा शब्द बोल करके उसको अट्रैक्ट करिए, और महाजाल से धीरे धीरे हटते जाइए। वह महाजाल है आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप धीरे धीरे प्यार से उनसे छुटकारा पाइए, प्यार से उन्हीं के साथ रहिए, लेकिन आप उनसे दोस्ती कर लीजिए। उनसे क्या कर लीजिए? दोस्ती, यानी दिल में दोस्त जैसा भाव बना लीजिए कि इनसे डरिए न, दोस्त जैसा व्यवहार करिए, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी होगा। हम इस संबंध में एक छोटी सी कहानी कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? छोटी सी कहानी।
बिल्ली और चूहा का। किसका? बिल्ली और चूहा का। एक बिल्ली एक जगह किसी घर में थे और चूहा उसी जगह हुलुक हुलुक कर रहे थे। किस जगह? बिल्ली के पास। बिल्ली के पास। और बिल्ली जो है कि उस रास्ते में ऐसे था खड़ा, आजा तुमको बताइए देंगे। किनको? चूहा को। चूहा को। अब वो बेचारा चूहा को खाने के लिए वो जाइए ना पा रहा था। चूहा चूहा कहीं अनाज वगैरह सब खाने के लिए जाइए ना रहा था, जा नहीं पा रहा था, भूख लग गया था पूरा। तो क्या करे, भूखे ऐसे भी मरना है और उधर बिल्ली भी तैयार है उसको खाने के लिए कि जब तो आज हम पकड़िए लेंगे चूहा को, अब पकड़ लेंगे तो हमारा आज के दिन का भोजन हो जाए। मिल जाए। मिल जाएगा। ये भोजन के तलाश में है और वो बेचारा अपना ज़िंदगी जीने के लिए वो भी भोजन के तलाश में, लेकिन वो अनाज के तलाश में आई उनके फिराक में है। बहुत सोचा कि नहीं हम बिल्ली से पकड़ाएंगे ना, आखिर नहीं खाएंगे कि दो बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा तो ज़िंदगी ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। वह जैसे ही बाहर निकला, कौन? चूहा। बिल्ली जा करके ऐसा झपट्टा मारती है कि पकड़ लिया। किसको? चूहा को। चूहे को। अब तो चूहा बेचारा पकड़ा गया। चूहा छटपट 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 कर रहा है। कौन? चूहा। चूहा। तो चूहा किनको कहता है? बिल्ली को। हे बिल्ली रानी, आप हमको छोड़ दीजिए ना, हमारा छोटा छोटा वहाँ बच्चा भी है, हमारी पत्नी भी है, आप छोड़ दीजिए ना, हमको छोड़ दीजिए। कौन बोल रहा है? बिल्ली को बोल रहा है चूहा। हाँ, चूहा बोल रहा है। आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। कौन कह रहा है? चूहा को। चूहा। यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। किनको कह रहा है? बिल्ली को। बिल्ली के। आपका चेहरा कितना सुंदर है बिल्ली देवी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ऐसा कीजिए ना, हमको छोड़ दीजिए ना बिल्ली दीदी, हमको छोड़ दीजिए ना, ये बिल्ली दीदी हमको छोड़ दीजिए ना। कौन कह रहा है? चूहा। चूहा। लेकिन कहीं बिल्ली वो छोड़ती है, लेकिन फिर भी तो उतना बड़ाई उनका कर दिए, ये बिल्ली दीदी ऐसा करो ना, हम इनको एक नया कहानी सुना देते हैं तुमको। क्या सुना देते हैं? कहानी। नया कहानी सुना देते हैं। तुम हमको क्या कर दो? तुम हमको छोड़ दो। तो जैसे ही कहने लगे कहानी, किसने? चूहा ने। चूहा ने। ऐसा सब मजाक वाली कहानी कहते थे, ऐसा जोक वाला कहानी करते थे कि बिल्ली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। बहुत खुश हुआ बिल्ली, कजा हम छोड़ दिए, लेकिन ख्याल रखना फिर दोबारा पकड़ेंगे तुमको नहीं छोड़ेंगे। बहुत होशियार होना है। एक बार छोड़ दिए नन्नू, दोबारा नहीं, तुम पकड़ाएगा तो ले लेंगे। फिर क्या करे बेचारा, वो चूहा फिर गया, भूखे क्या करेगा, फिराक में था कि कभी बिल्ली भागे तो हम उधर जाएंगे, लेकिन वो भागे क्या, हुआ इससे है, आएगा तो फिर पकड़ेंगे। फिर ऐसे अचानक आता है चूहा, बस जा करके पकड़ लेता। अब चूहा बिल्ली का दाम, नोनो क्या हाल समाचार है? नहीं दीदी, आप तो बहुत सुंदर है, यू आर ब्यूटीफुल दीदी, यू आर ब्यूटीफुल दीदी, तुम्हारी चेहरा जो लगती है, अरे बाप ऐश्वर्या राय फैल है दीदी, आप इतने अच्छे हैं ना, आपका कोई सीमा नहीं है। क्या कह रही है? क्या कर रहा है? चूहा कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल्ली को। तो कहता कि वो सब हम नहीं जानेंगे। हे दीदी ऐसा करो ना, हम तुमको कहानी सुना देते हैं, सुन लो ना, सुन लो दीदी, कहानी हम अच्छा सुनाएंगे। तो कहता है सुनाएंगे कहानी? हाँ सुनाएंगे। कहानी कहने लगी। कौन कहने लगे? चूहा। बिल्ली को तो एकदम लोट पोट ऐसा सब कहानी जोक वाला कहते थे, तो खूब हंसती थी बिल्ली। कौन हंसती थी? बिल्ली। आप खूब हंसते हंसते उस पर खुश हो गए। कहता कि देखो
तुम आज कहानी सुना दिया। हे दीदी छोड़ दो ना आज हमको छोड़ दो, पक्का हम कल से नहीं आएंगे इधर, पक्का कल से नहीं आएंगे। तो वह वही हुआ, फिर चला गया, अब फिर पकड़ा गया। इसी तरह कहानी सुनते गया, अंत में बिल्ली को दया आ गया और बिल्ली बोली कि जा तुमको अब हम नहीं खाएंगे, तुम मेरा दोस्त है। इतना सुंदर सुंदर कहानी सुनाया, तुम मेरा क्या है, दोस्त है और तुमसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, इसलिए तुमको नहीं खाऊंगा। और वह दोनों एक दोस्त बन गए। कहने का मतलब यह होता है कि आप इसका आशय ये होता है कि आप अपने बॉस को, आप अपने वरीय पदाधिकारी को, आप जहाँ रह रहे हैं उसको खुश करके रखिए, अपना व्यवहार से, चिड़चिड़ापन से। ऐसा नहीं कि आप उनको दुखी रखिए, आप उनको खुश को रखिएगा। तो बिल्ली जैसे जानवर जो कभी चूहा को छोड़ नहीं सकता है, उनके व्यवहार से, उनके कहानी से, खिस्सा से उनको भी छोड़ करके जीवन दान दे करके दोस्त बन गया। उसी तरह हम अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे और जीवन में आने वाले लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रह करके आगे की ज़िंदगी हम खुशी से जिएंगे। चलते हम सब्जेक्ट की तरफ। कहाँ चलते हैं? सब्जेक्ट की तरफ। कृष्ण कुमार, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फ्यूचर इनपरफेक्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टेंस। ठीक है, फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस में हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। कहाँ चलते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चल रहा है। कहाँ चल रहे हैं? हाँ, फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस है। उस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से संबंधित दोनों मिला के जो वाक्य होता है उस पर हम चलते हैं। ठीक है विवेक कुमार, क्या आप पहचानने का नियम बता सकते हैं? जिस हिंदी वाक्य में क्या नहीं रहा होगा, क्या नहीं रही होगी, क्या नहीं रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस में, किस टेंस में? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जाना जाता है। क्या वे लोग नाच नहीं रहे होंगे? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, क्या क्या दर्शाता है? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव है तो जनरल इंट्रोगेटिव है। क्या है? जनरल इंट्रोगेटिव। इसलिए इसमें WH फैमिली वाला भी इंट्रोगेटिव आ सकता है, ऐसा कि नहीं कि जनरल खाली रहेगा। या क्या अगर इस पट्टी आ जाएगा तो WH फैमिली वाला हो जाएगा, ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये बताइए क्या वे लोग, तो पहले क्या देना है? विल क्या देना है? विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी डांसिंग। क्या वे लोग नाच नहीं रहे होंगे? विल दे नॉट बी डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए बनाने का नियम, IV के पहले, किसके पहले? सेल लगाना है। अब बाकी सभी कर्ताओं के पहले विल का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के बाद नोट, और तब क्या लगाना है? बी का प्रयोग किया जाना और क्रिया का चौथा रूप लगाना। सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है कृष्ण कुमार? पहले सेल ऑब्लिक वी, तब सब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आपके स्क्रीन पर एक अनुवाद है, मनीषा कुमारी अब खड़ी हुई है और बताइए कि क्या है। क्या वे लोग पर नहीं रहे होंगे? क्या बनेगा? विल, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? विल दे, वे लोग का दे। ठीक है, नॉट बी रीडिंग। वेरी गुड विवेक कुमार, स्क्रीन पर है दूसरा नंबर। क्या राधा घर नहीं जा रही होगी? विल राधा नॉट बी गोइंग होम। विल राधा नॉट बी नॉट बी गोइंग टू होम।
गोइंग टू होम। वेरी गुड। तीसरा, कृष्ण पर सीता क्यों पढ़ नहीं रही होगी? देखिए, सीता है, क्यों बाद में है, इसलिए WH का प्रयोग करना है। वाई विल सीता not be reading? हाँ, मेरे द्वारा ये बताया गया था कि यह इंट्रोगेटिव का में दोनों आ जाएगा, जनरल इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। ख्याल रहे कि अगर क्या क्यों वो सब्जेक्ट के बाद है तो ये लग जाएगा वाई। अगर पहले है तब उसके हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे कर देना है। कोई दिक्कत? पूरा दिमाग में बैठ रहा है? सोहन कैसे नहीं लिख रहे होंगे बताओ? हाउ विल सोहन Not be राइटिंग। ठीक है, नॉट बी राइटिंग। ठीक है। मोहन कब से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? तुम बताओ मनीषा, मोहन कब से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? कब से? वेन पहले लगा देना है। क्या लगाना है? वेन विल मोहन not be going to going to school. When will मोहन नॉट बी गोइंग टू स्कूल? अब आपसे हम वो एक अनुवाद पूछेंगे, आप अनुवाद बताइए। तुम क्यों नहीं सो रहे होंगे? Why will you not sleeping? नॉट Not be sleeping. ठीक, वेरी गुड। रितेश कुमार, तुम क्यों दौड़ नहीं रहे होंगे? Why you not be running? तुम क्यों हंस नहीं रहे होंगे? Why will not laughing? यू नॉट बी लाफिंग। तुम बताओ, तुम कैसे खा रही होगी? How will you not be eating? फिर से बताओ। How will you not be eating? वेरी गुड। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।